आप देख रहे हैं कल का बाजार और बाजार में आज लगातार 5वें दिन रिकॉर्ड तेजी जारी रही। निफ्टी पहली बार 13,350 के पार बंद हुआ तो वहीं सेंसेक्स ने 45,400 का स्तर थामा। आज निफ्टी बैंक भी तकरीबन 160 अंकों की बढ़त लेकर क्लोज हुआ। मिड कैप शेयर में भी जोरदार एक्शन देखा। मिड कैप इंडेक्स 11 महीनों की ऊंचाई पर पहुंच गया है। वहीं आज तेजी के फ्लेवर में रहे फार्मा और एफएमसीजी स्टॉक्स, इसके अलावा एनबीएफसीज और हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स में भी आज दमदार एक्शन देखने को मिला। अब संस्थागत निवेशकों के आंकड़े देखते हैं। एफआईएस की ओर से लगातार बाइंग हम देख रहे हैं और आज भी खरीदारी हुई है कैश मार्केट में। एफआईएस की ओर से लगभग 3800 करोड़ की, डीआईएस की ओर से बिकवाली हुई है 2767 करोड़ की। तो आज के आंकड़े हैं ये आपकी स्क्रीन पर, लेकिन आज हमारे साथ मानस जायसवाल मौजूद हैं जो आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। ये शो ट्विटर, फेसबुक पर लाइव भी है, तो अपनी क्वेरीज आप वहां भी पोस्ट कर सकते हैं। मानस नमस्कार, स्वागत है आपके शो में। पहले तो एक आउटलुक क्विकली मार्केट्स पर ही दीजिए, कल के लिए क्या आउटलुक लेके चल रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी है, और उसके बाद क्वेरीज को करेंगे शामिल। नमस्कार दीपाली जी। देखिए ट्रेंड तो काफी पॉजिटिव है। आज मॉर्निंग में अगर आपको याद हो तो एक थोड़ी निगेटिव क्लोजिंग हुई, ओपनिंग हुई थी, लेकिन वहां पर भी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। तो बहुत क्लियर हायर टॉप हायर बॉटम चार्ट से बन रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कल के लिए अगर केवल रणनीति तय करनी होगी तो वो खरीदारी की तरफ रहेगी। 13,250 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, निफ्टी में खरीदारी करनी है और 13,550 के टारगेट सेट करने हैं। हालांकि मेरा अभी भी समझना है कि 13,750 के लेवल्स आपको निफ्टी में बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। तारीख का ही व्यू है कल के लिए 13,750 के टारगेट्स बहुत जल्द निफ्टी पे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन चलिए अब सवालों करते हैं शामिल। मोहम्मद सैफ बेंगलुरु से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सैफ साहब नमस्कार, बताइए सवाल अपना। हेलो मैम, एक्चुअली मेरे पास एक लेमन ट्री होटल्स का शेयर है जो कि मेरा बाइंग प्राइस है 34 रुपीज का और मेरे पास शेयर है अराउंड 8,900। तो अभी मैम मुझे एक्चुअली पूछना था कि मैं उसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकता हूँ, तो अभी होल्ड करूँ या फिर अभी बेच सकता हूँ, क्योंकि मुझे पर शेयर अराउंड 10 रुपीज का भी प्रॉफिट मिल रहा है। बिल्कुल, मुनाफा तो ठीक हो रहा है आपको 10 रुपए के आसपास का, और क्वांटिटी भी आपके पास ठीक ठाक है। तो क्या सजेशन आपका रहेगा मानस, प्रॉफिट्स ले लें ये लेमन ट्री होटल्स में, क्योंकि 34 की बाइंग है, 44 पर ट्रेड हो रहा है, या कोई और सजेशन होगा? दीपाली देखिए ये पूरा सेक्टर फ्लेवर में है। पिछले अगर हम 2 से 3 हफ्ते की बात करें तो पूरे सेक्टर में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। और लेमन ट्री ने तो ऑलरेडी अपना 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया है। जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थे 35 रुपए और 40 रुपए की रेंज में, उसको ब्रेक किया है। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि ये रैली अभी कंटिन्यू रहेगी। अगर एक शॉर्ट टर्म के टारगेट सेट करने होंगे तो वो 55 रुपए के रहेंगे। मैं इनको सजेस्ट करता हूं कि अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करें ऊपर की तरफ। अब स्टॉप लॉस 38 के आसपास रखें और टारगेट 55 के आसपास के रखें। तो होल्ड कीजिए 55 रुपए के टारगेट्स के लिए बने रहिए, लेकिन एक स्टॉप लॉस 38 के आसपास मेंटेन कर लीजिए। जयेंद्र है हमारे साथ फोन लाइन पर राजकोट से। जयेंद्र जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। चलिए फोन लाइन इनकी डिस्कनेक्ट हो गई, लेकिन जो डिटेल्स इन्होंने बताई थी उसके हिसाब से डीएलएफ के 152 के प्राइस पर 100 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं। मानस क्या सजेशन रहेगा? इनफैक्ट रियल्टी स्टॉक्स भी चले हैं, डीएलएफ भी मूवर रहा है, मुनाफा भी इनको अच्छा हो रहा है, क्या करें, ले ले प्रॉफिट या फिर होल्ड रखें? बिल्कुल सही कह रही हैं दीपाली जी आप कि जो ट्रेंड है यहाँ पर भी पॉजिटिव है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि डीएलएफ ने काफी समय के बाद अपना 200 वीक मूविंग एवरेज ब्रेक किया है। मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ डीएलएफ पे। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि शायद 250 और 260 के लेवल्स बहुत जल्द डीएलएफ में देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रिवाइज करके 189 कर लें। 189 का एक स्टॉप लॉस रखिए और होल्ड कीजिए अपनी इस पोजीशन को। आशीष ने एक सवाल हमें भेजा है फेसबुक के जरिए। भारतीय एयरटेल पर 507 की इनकी बाइंग है 100 शेयर्स और आईजीएल में 492 की इनकी बाइंग है। पहले तो भारतीय एयरटेल की बात करते हैं। काफी डिसअपॉइंटमेंट स्टॉक ने दिया था 600 के लेवल से जब फिसला था, लेकिन अब काफी स्ट्रॉन्ग अप मूव में दिख रहा है। 500 के ऊपर आज इसकी क्लोजिंग भी हुई है। मानस क्या सजेशन इनके लिए रहेगा जिनकी बाइंग प्राइस पर ये ट्रेड हो रहा है, और स्पेशली उन इन्वेस्टर्स को जिनके पास 560, 517 पे 600 के आसपास की होल्डिंग है? देखिए मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि अपनी जो होल्डिंग है उसमें बिल्कुल बने रहे। जरूर पिछले समय में इसने डिसअपॉइंट किया है, लेकिन इस बार के पैटर्न को देख के लगता है कि शायद हमें यहाँ से 40-50 रुपए का अपमूव जरूर देखने को मिलेगा। तो मेरी राय में भारतीय एयरटेल को बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में रखें और 494 का स्टॉप लॉस रखें। साथ ही आईजीएल में भी इनकी पोजीशन है, उस पर क्या सजेशन रहेगा? आईजीएल में जो बाइंग प्राइस है वो 492 का है। अच्छा तो देखिए यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है पिछले करीब 5-6 सेशन से, लेकिन यहाँ पर भी दीपाली जी ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। मैं समझता हूँ कि थोड़े कंसोलिडेशन के बाद
रैली रिज्यूम होगी और 520 530 के लेवल्स आपको आईजीएल में देखने को मिलेंगे। तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि अपनी पोजीशन में बने रहें और 464 का स्टॉप लॉस रखें। विजय जोशी हमारे साथ एमपी से फोन लाइन पर मौजूद हैं। विजय जी नमस्कार, पूछिए सवाल अपना। हेलो, पूछिए, क्या क्वेश्चन है आपका? अरे सन फार्मा के बारे में बात करना है। बताइए। हाँ, सन फार्मा 687 के परचेस किए हुए सन फार्मा 500 शेयर। हाँ ठीक है, पूछ लेते हैं। मानस, सन फार्मा इनफैक्ट नवंबर की शुरुआत से इस स्टॉक में थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट रहा है और पिछले एक हफ्ते में तो काफी चला भी है ये शेयर। इनके भाव से नीचे इसलिए नुकसान है, क्या सजेशन रहेगा? देखिए, मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि अपनी पोजीशन में बने रहें। आज निफ्टी फार्मा इंडेक्स ने ब्रेकआउट दिया है और ज्यादातर फार्मा स्टॉक चार्ट पे अच्छे लगते हैं। सन फार्मा ने कुछ समय पहले इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का डिक्लाइन ब्रेक किया था और ऑलरेडी हमने एक डिसेंट अपमूव देख लिया है, बट मैं समझता हूँ कि ये रैली कम से कम 660 के आसपास तक जानी चाहिए। तो सन फार्मा में भी बने रहने की सलाह रहेगी। मैं समझता हूँ कि अब इनको स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए। पिछली बार इन्होंने स्टॉप लॉस नहीं रखा और बहुत लोअर लेवल्स देखे थे, लेकिन इस बार ये गलती ना करें, स्टॉप लॉस जरूर रखें 535 का। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए। 535 का 660 के टारगेट्स एक्सपेक्टेड हैं। निमित दोषी ने सवाल भेजा है मैं फेसबुक के जरिए राजकोट से, और टीवीएस मोटर्स 30 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए 501 के प्राइस पर और अब जानना चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म में क्या करें। तो मानस, प्रिसाइसली शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से क्या सजेशन है? 10 रुपए का मुनाफा फिलहाल हो रहा है। देखिए, टीवीएस मोटर्स ने आज एक चार्ट से बहुत क्लियर ब्रेकआउट दिया है। मैं समझता हूं कि बिल्कुल बने रहना चाहिए। 497 का स्टॉप लॉस रखें और ऊपर की तरफ पहला टारगेट 530 रुपए का आता है। होल्ड करने की सलाह है टीवीएस मोटर्स। अगला सवाल विक्रम ने भेजा है हमें दिल्ली से ट्विटर पर, और एक्साइड इंडस्ट्रीज पर ये सवाल पूछ रहे हैं। 100 शेयर्स इन्होंने 186 के प्राइस पर खरीदे हुए, व्यू इनका लॉन्ग टर्म है, बताइए मानस। देखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो मैं समझता हूँ एक्साइड में बिल्कुल बने रहा जा सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पिछले हफ्तों में ब्रेक हुए हैं और अगर हम उसके टारगेट सेट करें तो वो टारगेट आते हैं करीब 215 से लेकर 220 की रेंज में। तो यहाँ से भी डिसेंट अपमूव देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल बने रहे। अपने स्टॉप लॉस अब 174 के आसपास रखें, जो कि इसका 20 डे मूविंग एवरेज है। 174 के स्टॉप लॉस के साथ एक्साइड। गौरव है हमारे साथ फोन लाइन पर देहरादून से। गौरव नमस्कार, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैम। मैम मेरे पास आईटीसी के 196 के प्राइस पे 1000 शेयर्स हैं, तो मैम मैं जानना चाहता हूँ उसको मैं होल्ड करूँ अब या फिर इसमें थोड़ा इसको निकाल दूँ अभी? क्या सजेशन रहेगा मानस? 196 की खरीदारी है, फाइनली 200 के पार निकला है आईटीसी, रखें या फिर निकल जाए? तो नहीं, मैं तो समझता हूँ कि बिल्कुल रखना चाहिए, क्योंकि काफी समय के बाद हमें इस तरह की रैली आईटीसी में देखने को मिली है और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि स्टॉक ने कुछ दिन पहले अपना 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया है। तो अगर हम एक शॉर्ट टर्म के टारगेट सेट करें तो वो 230 रुपए के आते हैं। तो आईटीसी में तो बिल्कुल बने रहा जा सकता है। 192 का स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन यहाँ पर यह मैं मेंशन करूंगा कि थोड़ा समय अगर होगा, अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो शायद आपको 250 से लेकर 260 के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। होल्ड कीजिए, आईटीसी थोड़ा समय दीजिए तो मुनाफा ज्यादा भी हो सकता है। फेसबुक के जरिए सौरभ कुमार ने सवाल भेजा है जीएनए एक्सेल्स पर। इन्होंने 250 शेयर्स 444 के प्राइस पर खरीदे हैं, जानना चाहते हैं कि होल्ड रखें या फिर बेच दें स्तरों पर। तो मानस देखिए जीएनए एक्सेल्स के चार्ट और बताइए क्या सजेशन है, क्योंकि 262 पर ये ट्रेड हो रहा है, नुकसान काफी है, क्या करें अब? उन्होंने बहुत पहले की खरीदारी की हुई होगी और उसके बाद काफी लोअर लेवल्स भी देखे, लेकिन अब थोड़ा स्ट्रक्चर पॉजिटिव हो गया है। हाई टॉप्स हायर बॉटम वीकली चार्ट पे बहुत क्लियर दिखने लगे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस ब्रेक हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये रैली 320 से लेकर 350 की रेंज में जानी चाहिए। तो उनको केवल ये इतना सजेस्ट करूंगा कि अपने स्टॉप लॉस हमेशा रखें जब भी कोई भी ट्रेड ले। तो फिलहाल के लिए 249 का स्टॉप लॉस रखें और बने रहे स्टॉक में। सुनील चौधरी ने एक सवाल भेजा है ट्विटर के जरिए एमएनएम फाइनेंशियल पर। 4500 शेयर्स हैं, 138 का इनका प्राइस है खरीदारी का, और आप जानना चाहते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी इनकी इन लेवल से होनी चाहिए। तो बताइए मानस, एमएनएम फाइनेंशियल 176 पर आ चुका है, तो मुनाफा इनको ठीक ठाक हो रहा है, ले लें प्रॉफिट या फिर रखें? नहीं, मैं नहीं समझता कि इस टाइम प्रॉफिट बुक करना चाहिए। देखिए, एनबीएफसी स्टॉक्स में
काफी स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने आज ब्रेकआउट दिया है, जिनके पैटर्न्स काफी पॉजिटिव है। और एमएनएम फाइनेंस ने तो आज एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पे दिया है। तो मैं तो समझता हूँ कि 190 तक आप बिल्कुल आप बने रह सकते हैं अपनी पोजीशन में, लेकिन बिल्कुल अपने स्टॉप लॉस जरूर रखें 170 के आसपास। जी, अगले कॉलर ने जो सवाल भेजा है वो फेसबुक के जरिए भेजा है। तुषार ओसवाल ने आईआरसीटीसी पर ये राय लेना चाहते हैं। लेवल्स तो मानस इन्होंने मेंशन नहीं किए हैं, बट आईआरसीटीसी एज अ स्टॉक पर आपके कमेंट्स चाहिए। और देखिए एक लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद फाइनली 2 सेशंस में स्टॉक ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। अब क्या इंडिकेशन मिल रही है चार्ट्स पर? बिल्कुल सही कह रही दीपाली जी आप कि काफी लंबा समय लगा इस कंसोलिडेशन को ओवर होने में, लेकिन अब एक बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिला है। पिछले 2 दिनों में बड़े मूव देखने को मिले हैं, बेहतर वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं। मैं तो उम्मीद करता हूं कि जो एटलीस्ट कम से कम जो पिछले हाईज हैं 1950 और 1960 की रेंज में स्टॉक उसको टेस्ट करने की जरूर कोशिश करेगा। मेरी राय में तो बने रहे, अगर कोई गिरावट मिले 1600 रुपए के आसपास तो फिर खरीदारी करें। लोअर लेवल पे देखिए तो 1500 के आसपास सपोर्ट दिखता है, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस रखिए। होल्ड करने की सलाह है। 2 सेशन में काफी स्ट्रॉन्ग मूवर रहा है आईआरसीटीसी। फेसबुक के जरिए हर्षल ने एक सवाल भेजा है मेहसाना से। डेल्टा कॉप पर इनकी क्वेरी है। 1500 शेयर्स इन्होंने डेल्टा कॉप के खरीदे और जिनका खरीदारी का भाव है वो 120 रुपए का है। माइनस 154 पर ट्रेड हो रहा है, तो 34 रुपए का फायदा इनको हो रहा है हर स्टॉक पर। क्या करें अभी? दीपाली जी पिछले मेरे ख्याल से 3-4 हफ्ते में काफी बार हमने डेल्टा में बात की, काफी बार इसमें बाय रिकमेंडेशन भी दिया। और क्योंकि देखिए पॉजिटिव पैटर्न दिख रहे हैं, हाई टॉप हायर बॉटम देखने को मिल रहे हैं, कुछ पॉइंट रेजिस्टेंस ब्रेक हुए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये रैली कम से कम 170 180 के आसपास तक जाने की कोशिश करेगी। तो बिल्कुल बने रहे। अगर एक शॉर्ट टर्म टारगेट सेट करने होंगे डेल्टा कॉप पे तो 185 के टारगेट सेट करें। करीब 25 रुपए का आपको यहां से मिल सकता है। बने रहे। 134 का स्टॉप लॉस रखें। 134 का स्टॉप लॉस, 185 के टारगेट्स होल्ड कीजिए डेल्टा कॉप। फेसबुक पर हितेश मनचंदा ने सवाल भेजा है एनटीपीसी पर। 125 शेयर्स हैं इनके पास एनटीपीसी के, और जो खरीदारी का भाव है वो 91 का है। जानना चाहते हैं क्या करें, बताइए मानस। देखिए एनटीपीसी में भी बने रहने की सलाह है। देखिए जो पीएसयू स्टॉक्स है वहां पर रिसेंटली कुछ बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है, और एनटीपीसी चार्ट्स पे हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है। अपने 200 डे मूविंग एवरेज ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है इसने। तो मैं तो उम्मीद करता हूं कि 110 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहने की सलाह रहेगी। 94 के स्टॉप लॉस रखें। कमलेश ने सवाल भेजा है फेसबुक पर ही बड़ौदा से पराग मिल्क पर, और इनके पास 127 के प्राइस पर 400 शेयर्स है। जानना चाहते हैं क्या करें ये इस पोजीशन में, बताइए मानस। देखिए बहुत पॉजिटिव तो चार्ट्स नहीं है, एक बड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, और स्टॉक कोशिश कर रहा है उस कंसोलिडेशन जोन के अपर बैंड को ब्रेक करने की। आज वो फेलियर देखने को मिला, क्योंकि अगर 125 के लेवल्स ब्रेक होते तो शायद आपको एक डिसेंट अपमूव देखने को मिलता, लेकिन वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आज देखने को मिली है। मेरी राय में फिलहाल के लिए बने रहे, क्योंकि कंसोलिडेशन है, पैटर्न वीक नहीं लगता है। 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो 109 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहे। 125 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो पहला टारगेट 150 रुपए का आएगा। तो फिलहाल होल्ड कर सकते हैं। एक स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मेंटेन करें। बाकी लेवल्स भी मानस ने बताए हैं जिन पर आप गौर कर सकते हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बात करेंगे सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की विशेष मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर के बारे में। एक लंबी ड्राइव पर जाने से पहले हम ये सुनिश्चित करते हैं कि गाड़ी के सभी पुर्जे बेहतर स्थिति में हैं या फिर नहीं, ताकि आगे जाकर कोई परेशानी ना हो। उसी तरह हमें अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए समय समय पर पावर ऑफ अटॉर्नी की जांच करने की जरूरत है। यदि आपके ब्रोकर की वजह से आपके डीमैट खाते में कोई खामी है तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। इसीलिए आपको वक्त वक्त पर अपने डीमैट खाते को चेक करना चाहिए कि आपके जरिए जो खरीदे गए शेयर्स हैं या फिर जो म्यूचुअल फंड यूनिट्स हैं वो आपके ब्रोकर द्वारा आपके खाते में जमा किए गए हैं या फिर नहीं। मानस, आप कमेंट्स इस मुद्दे पर। देखिए मैं तो समझता हूँ कि पावर ऑफ अटॉर्नी बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, और बिल्कुल इसको बहुत ध्यान से भरे, ध्यान से इस पे सिग्नेचर करें। और जो डीमैट अकाउंट है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं तो समझता हूँ कि आप जिस तरह अपने बैंक स्टेटमेंट को चेक करते हैं, वैसे ही आपको बहुत रेगुलरली डीमैट अकाउंट भी चेक करना चाहिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहाँ पर, लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज को करेंगे शामिल। मानस जायसवाल हमारे साथ बने हुए हैं। आप देखते रहिए कल का बाजार। कल का बाजार, मानस जायसवाल हमारे साथ हैं आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और फेसबुक पर ढेर सारे सवाल हमें मिल रहे हैं। कपिल ने एक सवाल भेजा है ओरिएंट पेपर पर। 10,000 शेयर्स इनके पास ओरिएंट पेपर के, और जो परचेजिंग प्राइस है वो 21 रुपए का है। मानस एक बार देखिए इसके चार्ट, क्योंकि इनके भाव पर ही बंद हुआ है ये स्टॉक आज। ना तो मुनाफा है ना नुकसान, क्या करें?
मैं समझता हूँ कि बने रहे। 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ है, 18.75 रुपए के स्टॉप लॉस रखे और 25 रुपए के टारगेट सेट करें। ओरिएंटल होटल की बात नहीं हो रही है, माफ कीजिए, ओरिएंट पेपर की बात हो रही है, जो कि मानस ने होल्ड करने की सलाह दी है, तो बने रह सकते हैं अपने पोजीशन में। सौरभ है हमारे साथ कोलकाता से फोन लाइन पर। सौरभ नमस्कार, बताइए सवाल अपना। हाँ, हमने 300 अमृतांजन हेल्थ केयर का शेयर खरीदा था 3 मंथ्स पहले, तो वो अब होल्ड करे या सेल कर दे? मानस अमृतांजन 517 पर बंद हुआ है, ऑलमोस्ट 50 रुपए ऊपर इनके खरीदारी के भाव से, क्या सजेशन? देखिए, मेरा सजेशन है कि यहाँ बने रहे, क्योंकि यहाँ पर आज एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो कम से कम जो ऑल टाइम हाइज हैं 560 के आसपास, स्टॉक उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करके 479 रखें और बने रहे स्टॉक में। प्रतीक पवार ने सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए। आईसीआईसीआई बैंक 30 शेयर इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक के खरीदे हुए हैं और जो खरीदारी का भाव है वो 405 रुपए का है। तो मानस, आईसीआईसीआई बैंक प्रॉफिट्स में है, ये क्या करना चाहिए? ये 100 रुपए का मुनाफा ले लें या फिर रखें? नहीं, मैं तो समझता हूँ रखना चाहिए। कम से कम अगर टारगेट सेट करने होंगे तो वो 560 रुपए के रहेंगे। बने रहे और 494 ये स्टॉप लॉस लगाए। यदवेंद्र ने एक अगला सवाल भेजा है ट्विटर के जरिए। एनसीसी पर 45 रुपए की इनकी खरीदारी है, 500 शेयर्स हैं इनके पास और एग्जिस्टिंग पोजीशन के बारे में तो राय चाहिए मानस इनको, साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि इन लेवल्स पर और ऐड भी कर सकते हैं क्या व्यू है? मैं ऐड करने को नहीं बोलूंगा, क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ा मूव देखने को मिला है, लेकिन बिल्कुल आप बने रह सकते हैं, क्योंकि इसके जो टेक्निकल टारगेट आते हैं वो 70-72 के आसपास आते हैं। तो करीब 13 से 15 रुपए का मूव यहां से मिल सकता है। तो बने रहे, अपने स्टॉप लॉस रिवाइज करके 47 के लगाएं। सोमनाथ चौधरी ने फेसबुक के जरिए सवाल भेजा है। स्पाइस जेट पर 55 रुपए की खरीदारी है, 1000 शेयर्स हैं और 90 के ऊपर ये आज बंद भी हुआ है, तो काफी स्ट्रांग प्रॉफिट्स इनको हो रहे हैं। ले लें मुनाफा या फिर होल्ड रखें? नहीं, पहले अपने मुनाफे को प्रोटेक्ट करें, स्टॉप लॉस लगाएं 84 रुपीज का। पैटर्न पॉजिटिव है, इसलिए मैं प्रॉफिट बुक करने को नहीं बोलूंगा। मैं बोलूंगा कि 110 तक रुके और 84 का स्टॉप लॉस लगाएं। 84 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए अपने इस पोजीशन को। लंबोदर मोहंती ने एक सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर पर इनका सवाल है। 308 के प्राइस पर इन्होंने खरीदे हुए शेयर्स, 500 क्वांटिटी है। जानना चाहते हैं कि होल्ड करें या फिर सेल कर दें, बताइए मानस। देखिए ये स्टॉक ऑल टाइम हाइज पे ट्रेड कर रहा है और लोअर लेवल पे 20 डे मूविंग एवरेज पे एक सपोर्ट बन गया है। तो 310 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहे, ऊपर की तरफ 370 से 75 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए इस पोजीशन में। सोहिल ने एक सवाल भेजा है भुज गुजरात से। जेएम फाइनेंशियल 158 के प्राइस पर इन्होंने 35 शेयर्स खरीदे हुए जेएम फाइनेंशियल के, और अब जानना चाहते हैं कि क्या करें। तो देखिए मानस, एक बार जेएम फाइनेंशियल को बताइए क्या करेगी, क्योंकि 86 पर हो रहा है ट्रेड, पुरानी बाइंग लगती है इनकी, क्या सजेशन होगा? दीपाली जी, ऊपर एक रेजिस्टेंस दिखता है 87-88 की रेंज में। अगर वो एक बार निकल जाए तो शायद इनको 105 और 110 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। पैटर्न पॉजिटिव लगता है, तो इसलिए बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जरूर लगाए 78 के आसपास। नितिन पटेल ने एक सवाल भेजा है सूरत से। हिमाद्री स्पेशलिटी पर 65 रुपए की इनकी खरीदारी है, 3400 शेयर्स खरीदे हुए हैं। क्या सजेशन रहेगा स्टॉक में? अब यहाँ पर भी बने रहने की सलाह रहेगी, लेकिन हिमाद्री का आपने केमिकल्स की बात की, राइट? देखिए यहाँ पर पैटर्न वीक लगते हैं दीपाली जी। मैं समझता हूँ कि नेगेटिव पैटर्न्स हैं, इसलिए कभी भी कोई उछाल मिले तो वहां पर एग्जिट करने की सलाह रहेगी। मयूर ने अगला सवाल भेजा है वडोदरा से। बैंक ऑफ बड़ौदा पर इनका सवाल है मानस। 44 रुपए की खरीदारी है, 1000 शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो अब क्या स्ट्रैटेजी ये रखे? बैंक ऑफ बड़ौदा में 60 रुपए पर आ चुका है स्टॉक, तो मुनाफा है इनको। देखिए ज्यादातर पीएसयू बैंकिंग नेम्स 4 से बेहतर पिछले 2 हफ्ते काफी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है और बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया है। मैं समझता हूँ कि ये रैली 72 तक जाएगी, तो बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। 53 का स्टॉप लॉस जरूर रखें। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है 53 के एक स्टॉप लॉस के साथ, ये सजेशन है मानस की ओर से।
चलिए, शुक्रिया मानस, सभी स्टॉक्स पर अपना व्यू देने के लिए। कोई डिस्क्लोजर होगा आपकी ओर से? देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में बात की गई है इसमें किसी में भी पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट अपने क्लाइंट्स को एडवाइस किए हो सकते हैं। शुक्रिया आपका इस शो का हिस्सा बनने के लिए और सभी स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही। नई खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सिंबीसी आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जब तक के लिए गुड बाय।